Dear students, our today's topic is narration, and this is Ram Gopal Balana. Watch this video for learning narration in very simple method. Let's start this topic. 10+2 इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक आपका है नरेशन, जिसको हम कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ज्यादातर सेंटेंस जो देखने को पेपर में मिलते हैं डायरेक्ट स्पीच की आती है, उसके बाद आपको उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। तो हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। रूल 1 क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस से, सेज या फ्यूचर टेंस विल से, शैल से में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। कैसा टेंस होगा? या आप देख सकते हो कि सेज टू मी आई एम गोइंग टू योर स्कूल, ऐसा टेंस आपको मिलेगा। इसमें क्या है कि जो इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला पोर्शन है, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला पोर्शन है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो पोर्शन इन्वर्टेड कोमा से अंदर बंद है इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, तो जब हम कहते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस मतलब से या सेज, ही सेज टू मी, देखिए, या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस कैसे होगा? ही विल से, ही विल से, ओके, इस तरह से होगा। तो फ्यूचर टेंस तब होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वाला टेंस हमने नहीं बदलना। टेंस नहीं बदलना का मतलब क्या है? ये कौन सा टेंस है? आई एम गोइंग टू योर स्कूल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस हम नहीं बदलेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रखना है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। टेंस नहीं बदलना का मतलब ये होता है कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा। इसी तरह से हमने क्या करना है? से को चेंज करना है से में, मींस से को चेंज नहीं करना, जो से है से में ही रहेगा। से टू को चेंज करना है टेल में, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर लगाना है दैट। और प्रोनाउंस को आप कैसे चेंज करेंगे? प्रोनाउंस के लिए फर्स्ट पर्सन को RS रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग स्पीच का थर्ड पर्सन एंड मतलब नो चेंज, नहीं बदलेगा। जैसे आप देख रहे हो, रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, थर्ड पर्सन नो चेंज, नहीं बदलेगा। इस सूत्र को आप अपने मन में बिठा लेंगे। 1 2 3 S1, 123 बेटा 1 2 3 S1, इसको आप ध्यान में रख लेंगे तो ये बहुत काम आने वाला है आपको। नरेशन में हर टाइप में ये जो सूत्र है एक तरह का, ये आपको काम आएगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि सेज टू मी आई एम गोइंग टू योर स्कूल, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे मैंने आपको बताया सेज से टू को टेल में बदलना है, तो से टू को टेल में, तो सेज है तो टेल्स, ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर दैट लगा दिया। ओके, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो जैसे आपने देखा फर्स्ट पर्सन एस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? ही, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ही। अगर आई की जगह पे माई होता, सपोज माई होता, तो माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट ही है तो ही का बनता हिज। ओके, तो इस तरह से आप जब आई है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो सब्जेक्ट ही है तो ये ही बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही के साथ एम तो नहीं लग सकता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही के साथ तो इज लगता है, तो हम ही के साथ इज लगाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया टेंस हमने चेंज नहीं करना। तो ही इज गोइंग टू यूर सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट मी के अनुसार। यूर, यू, यूर, यूर दूसरा है, यू, यूर, यू, तो मी वाली लाइन का दूसरा, आई, माई, मी, माई, तो माई बन जाएगा, माई स्कूल। ओके, तो ये 1 2 3 S1 वाला जो आपको सूत्र दिया गया है, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप क्या कर सकते हो? जो
पर्सनल प्रोनाउन आपको दिए हुए हैं उनको आप अच्छे तरीके से सीक्वेंस वाइज याद करें। जब आपको वो अच्छी तरह से समझ आएंगे तो इनको भी आप आसानी से चेंज कर पाओगे। जो भी टाइप मैं आपको नरेशन की करवा रहा हूं, उन सभी टाइप को करने के बाद, इनके रूल को समझने के बाद आप रूल एक्सरसाइज जरूर करें, जरूर करके देखें एक्सरसाइज, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, इसको प्रैक्टिकली नरेशन को नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी चीजें समझ में आने वाली नहीं है। रूल को आप साथ में यूज कर सकते हो। ये वीडियो आपको भेजी जा रही है, वो इसलिए भेजी जा रही है कि आप इसे अपने समय के अनुसार, जब भी आपको समय लगे, किसी भी समय आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में जो रूल्स हैं उनको समझिए, रूल को समझने के बाद एक्सरसाइज जरूर कीजिए। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक आप नरेशन में पारंगत एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे। ओके, तो नरेशन का सेकंड रूल हम कर रहे हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। पहले क्या था? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या था? रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अब क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सेड या सेड टू में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलेगा। कैसे? सेड को सेड में बदलना है, सेड टू को टोल्ड में बदलना है, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट लगाना है, प्रोनाउंस को उसी तरह से 1 2 3 SON के अनुसार चेंज करना है। जैसे पहले मैं आपको करवा चुका हूं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, थर्ड पर्सन एंड मींस नो चेंज नहीं बदलेगा। टेंस कैसे बदलेगा? जैसे बताया आपको कि टेंस बदलना है। टेंस अब कैसे बदलेगा? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको नीचे वाले टेंस में, इसी तरह से इसमें डू डस है तो पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड यूज होता है। इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? इज एम आर। इसको चेंज किस में करेंगे? नीचे वाले में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, वाज वर में। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में, हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन सा? हैज हैव प्लस बीन, तो किस में चेंज करेंगे? हैड बीन में। ओके, इस तरह से ये टेंस पास्ट डेफिनिट, इसको चेंज करेंगे एक छोड़ के पास्ट परफेक्ट में। पास्ट डेफिनिट में मीन सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म को आप किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस तीसरी फॉर्म में। ओके, अगर डिड प्लस पहली फॉर्म है, डिड प्लस पहली फॉर्म भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको भी आप किस में चेंज करोगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में यूज करोगे, इस थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। इसी तरह से जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आप चेंज करेंगे एक छोड़ के, किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ओके, विल शेल को वुड में चेंज कर सकते हो, कैन को कुड में, मे को माइट में। इस तरह से आप टेंस जो है वो चेंज करोगे। इस टेबल को आपने बड़े ध्यान से समझना है और इसको आपने अपनी कॉपी पे बना के देखें। हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब को किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे उसका अभ्यास करें, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करें, तो निश्चित रूप से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बहुत बढ़िया बना सकोगे। और पेपर में जो आपके 2 नंबर का काम आता है वो 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होंगे। दिस को दैट में चेंज करना है, हेयर को देयर में, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, दीज को दोज में, नाउ देन, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। ओके, इस तरह से आप एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल में क्या है? ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू योर स्कूल। सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा के लगाया है दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है तो ही बन गया। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नीचे वाले टेंस में बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ही वाज गोइंग टू योर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार बदलेगा माई स्कूल। इस तरह से ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू माई स्कूल। तो आप इसका अभ्यास करें सभी विद्यार्थी, निश्चित रूप से आपको चीजें समझ आएंगी। रूल 3 में क्या है कि कुछ परिस्थितियों में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? ये परिस्थितियां निम्नलिखित हैं।
कौन सी? यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सच्चाई हो तो क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी क्यों ना हो, चाहे आगे सेड ही क्यों ना हो, पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, तो भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। इसी तरह से यदि रिपोर्टिंग स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट, कोई आदत संबंधी तथ्य हो तो भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई ऐतिहासिक तथ्य हो तो भी नहीं बदलेगा। इसी तरह से यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ईडियम हो, कोई मुहावरा या लोकोक्ति हो तो भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो भी। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में दो कार्य एक साथ हो रही हो तो भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो इस रूल को भी आपने बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, द टीचर सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। देखिए सेड सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है ना। तो जैसे पिछले टाइप में मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलता है, लेकिन यहां पर पास्ट तो है, लेकिन क्या है? द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। धरती गोल है क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या होगा? टेंस नहीं बदलेगा। द टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड, इज रहा है, वॉज नहीं बदला, वॉज नहीं बदलना। ओके, तो इस तरह से ये आपकी टाइप, इसको हम एक्सेप्शनल टाइप का नाम देते हैं। एक्सेप्शनल टाइप इसलिए क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, वो परिस्थितियां कौन सी है? जैसे मैंने आपको यहां डिटेल में बताई हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, ईडियम, दो कार्य साथ साथ हो रहे हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी। नरेशन में नेक्स्ट टाइप आपकी रहती है इंट्रोगेटिव टाइप। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में बांट देंगे, एक यस नो इंट्रोगेटिव होता है और एक WH इंट्रोगेटिव होता है। जो यस नो इंट्रोगेटिव होता है उसको हम यस नो इंट्रोगेटिव क्यों कहते हैं? थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे, क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस नो इंट्रोगेटिव क्यों है। आर यू गोइंग टू माई स्कूल? क्या तुम मेरे स्कूल जा रहे हो? ये जो यस नो इंट्रोगेटिव वाले जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे, उन सेंटेंस में क्या होगा? वो किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। इधर मार, वाज, वर, हैज, हैव, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से वो शुरू हो सकते हैं। और इन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो या तो यस होगा या फिर नो होगा, दोनों में से एक होगा। जैसे आप इसको देखो, आर यू गोइंग टू माई स्कूल? क्या तुम मेरे स्कूल जा रहे हो? तो आंसर क्या होगा? अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप कहोगे यस, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे तो आप कहोगे नो। तो इसके दो ही आंसर होंगे, या तो यस आंसर होगा या फिर नो आंसर होगा। इसलिए हमने इसको एक नाम दे दिया यस नो इंट्रोगेटिव। तो इसकी मुख्य पहचान यही होगी कि जो क्वेश्चन होगा, जो सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इसको हम बोलेंगे यस नो इंट्रोगेटिव। तो जब आप यस नो इंट्रोगेटिव करते हो तो आप क्या करते हो? जब चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो सेड या सेड टू जो भी होगा उसको आपने आस्क्ड में चेंज करना है। सेड को चेंज करना है आस्क्ड में, सेड टू को भी आस्क्ड में। ओके, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर आप लगाएंगे इफ लगाएंगे इन्वर्टेड कोमास को हटाकर, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको आपने सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देना है। इस चीज का भी, इस बात का भी आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल दोगे। शीला सेड टू मी आर यू गोइंग टू माई स्कूल? शीला सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। शीला आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा के इफ लगा दिया, इफ। अब देखो ये क्या है? इंट्रोगेटिव टाइप है। आर यू गोइंग टू माई स्कूल, इसको आप किस में बदलोगे? सिंपल टाइप में। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, सिंपल टाइप जब आप बनाओगे तो जो हेल्पिंग वर्ब चेंज हम करेंगे वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। तो इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने इफ लगा दिया। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो आई बन गया आई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर, तो आई के साथ वाज, गोइंग टू माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? शीला। ओके, तो क्या हो जाएगा? हर।
फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं लगेगा। इस बात का आपने मुख्य रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपकी WH इंट्रोगेटिव टाइप है, WH इंट्रोगेटिव टाइप में ये ऐसा सेंटेंस होगा जिसका उत्तर यस नो नहीं होगा, एक्सप्लेनेटरी होगा। एक्सप्लेनेटरी कैसे? वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। जहां हम जा रहे हैं उसका हमें स्थान का नाम बताना पड़ेगा कि हम इस स्थान पर जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम कलकत्ता जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें वो बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी होगा। व्हेन विल यू गेट अप, आप कब उठते हो, तो जितने बजे उठते हैं वो हम बताना पड़ेगा कि हम 7 AM या 6 AM कितने बजे हम उठते हैं, ये हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। ओके, एक्सप्लेनेटरी होगा। तो इसकी मुख्य पहचान ये होगी कि WH के किसी मेंबर से, वेयर WH फैमिली का कोई ना कोई मेंबर आपको शुरू में ही जैसे ही इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू होंगे तो वहां पे आपको मिलेगा। वेयर आर यू गोइंग, ही सेड टू हर वेयर आर यू गोइंग। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें इफ नहीं लगाना, आई आस्क्ड हर, इफ नहीं लगाना। वेयर सिंपल टाइप में बदलना है, यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हर है तो क्या बन जाएगा, शी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदला जाएगा तो शी के साथ वॉज, शी वॉज गोइंग। आई आस्क्ड हर वेयर शी वॉज गोइंग। तो इस तरह से आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच WH इंट्रोगेटिव का चेंज होगा। अब हम आते हैं इंपेरेटिव टाइप पे। इंपेरेटिव टाइप में क्या होगा, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, फॉरबेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड इत्यादि में आप चेंज करोगे। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्लीज है या काइंडली है तो आप क्या करोगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दोगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में मनाही होगी, मना किया गया होगा, डू नॉट वगैरह, तो क्या होगा, सेड टू को आप फॉरबिड में बदल दोगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑर्डर होगा, आदेश होगा, तो आप क्या करोगे, सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर दोगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ सलाह दी गई होगी तो आप क्या करोगे, सेड टू को एडवाइस में चेंज कर दोगे। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर यहाँ टू लगाना है, ध्यान रखना है, टू लगेगा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर। एक एग्जांपल आप देख सकते हो, रोहित सेड टू बी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो रोहित सेड टू बी प्लीज ब्रिंग, प्लीज मीन्स रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो सेड टू को हम किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। रोहित रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगा दिया, प्लीज कट जाएगा। क्यों, क्योंकि रिक्वेस्ट होगी तो प्लीज को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, प्लीज नहीं लगेगा। टू ब्रिंग मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट रोहित, क्या आ जाएगा, हिम, एक ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से हम चेंज कर देंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट आपकी लास्ट टाइप है अब एक्सक्लेमेटरी टाइप। एक्सक्लेमेटरी टाइप में मुख्य टाइप में आपको करवा रहा हूँ। वैसे तो एक्सक्लेमेटरी टाइप के बड़े सारे सेंटेंस होते हैं, लेकिन केवल जैसे मैं बता रहा हूँ कि +2 का जो सिलेबस है उसको ही ध्यान में रख के आपको करवाया जा रहा है। तो +2 के सिलेबस में ज्यादातर जो एक्सक्लेमेटरी टाइप के नरेशन देखे जाते हैं वो ही आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ। इसमें सेड टू को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार बदलना है। हुर्रा को हुर्रा हो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलना है। अलास को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदलना है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाना है। कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इनको चेंज करेंगे। द कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रा को देखकर हमने क्या लगाया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट वी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार कैप्टन के अनुसार बदलेगा, दे बन गया क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए कैप्टन का मतलब ही का प्लूरल बनाएंगे दे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, दे हैड वन द मैच। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। द ओल्ड मैन सेड अलास माय ओनली सन हैड डाइड। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ओह मेरा इकलौता पुत्र मर गया। अलास सोरो को एक्सप्रेस करता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हिज ओनली सन हैड डाइड। द स्पेक्टेटर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है,
पहले ये जो थे हुर्रा, अलास, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड थे। अब ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या क्या करेंगे? द स्पेक्टेटर एक्सक्लेम्ड विद वंडर, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, वो हैरान हो रहा है। तो इसलिए हम वंडर का यूज कर रहे हैं। सरप्राइज का भी यूज कर सकते हो। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये टॉपिक समझ आया होगा। सभी विद्यार्थी इस टॉपिक के रूल्स को अच्छी तरह से सुने, देखें और इसकी एक्सरसाइज ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।